Hello everyone, how are you all? I hope you all are very well. Welcome back to my channel, Mind Tales English चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, हमने नाउन का पूरा टॉपिक कवर कर लिया है और आज हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे। लेट्स सी। स्टूडेंट्स, एक बात मैं क्लियर कर देती हूँ कि यहाँ मैंने आपको बता दिया कि हम प्रैक्टिस नाउन की कर रहे हैं, बट एग्जाम में ऐसा नहीं होता है। एग्जाम में नहीं डिक्लेयर होता है कि यहाँ पे नाउन की एरर आई है या फिर प्रोनाउन की आई है। हमें क्या करना होता है, हमें स्टार्टिंग से देखना होता है। तो हम पूरा स्टार्टिंग से देखते हुए चलेंगे, जैसे आपको एग्जाम में करना है ऐसे करते हुए चलेंगे। देन वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज, She is carrying on her head a bunch of sticks, no error। अब इसमें हमें एरर फाइंड आउट करनी है, करिए देखते हैं। देखिए स्टार्टिंग से चलते हैं। शी है, सी के साथ एज आया है, सही है। कैरिंग ING है, सही है बिल्कुल। ऑन हर हेड, उसके सर पर है। और यहाँ देखिए हर आया है, प्रोनाउन भी सही आया है। एंड अ बंच ऑफ स्टिक्स, एक स्टिक्स है, लकड़ी का बंडल है उसके पास, इस लकड़ी का पूरा गट्ठर है उसके सर पे, नो एरर। मीन्स ये क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि वह लकड़ी का गट्ठर अपने सर पर ले जा रही है। देन आप अब इसमें देखिए कि एरर कहाँ है। वैसे हमें एग्जाम में हिंदी निकालने की कोशिश नहीं करनी, जब तक जितना पॉसिबल हो सकता है हमें हिंदी नहीं निकालनी है। हमें ऐसे ही देखना है कि वर्ब के साथ ये सब्जेक्ट आया है, सब्जेक्ट के साथ वर्ब सही लगी हुई है, प्रीपोजिशन आई है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आया है, इस टाइप से देखना होता है। देन अब देखिए मैंने आपको बताया था इसमें कि बंच ऑफ स्टिक्स नहीं होता, क्या होता है, बंडल ऑफ स्टिक। यहाँ बंच की जगह क्या आ जाएगा, बंडल आ जाएगा। ये मैंने पढ़ा दिया है, और जिसने नहीं पढ़ा है आप नाउन का टॉपिक देख सकते हैं। बंडल होता है, स्टिक से जो लकड़ी का गट्ठर होता है उसको बंडल बोलते हैं। बंच किसको बोलते हैं, बंच तो हम ग्रेप्स के उसको गुच्छे को बंच बोलते हैं। देन आई होप आपको अब ये क्लियर हुआ है। अब नेक्स्ट वन देखते हैं। मिस्टर शर्मा ऑफन थिंक्स ऑफ द हैप्पी डेज ऑफ हिज चाइल्ड इज नो एरर। अब इसमें देखिए, इसमें एरर कहाँ है, इसमें एरर फाइंड आउट करिए। बहुत प्यारी एरर है, देखिए चलिए करते हैं, कोशिश करते हैं कि कहाँ पे एरर निकलेगी। एंड मिस्टर शर्मा है, ऑफन थिंग्स ज़्यादातर सोचते हैं, ऑफ द हैप्पी डेज मीन्स हैप्पी डेज, अपने खुशहाल दिनों के बारे में सोचते हैं। ऑफ हिज चाइल्ड डेज, नो एरर, अपने जो चाइल्ड डेज है, जो उनका बचपन था, उसके जो अच्छे दिन हैं उनके बारे में मिस्टर शर्मा सोचते हैं, ये कहना चाह रहा है। एंड नो एरर। एंड इसमें देखिए कि इसमें एरर कहाँ है। देखिए मिस्टर शर्मा आया है, ऑफन ये भी ये सही जगह पे आया है, एडवर्ब। एंड थिंग्स, ऑफ द थिंग्स आएगा, क्योंकि यहाँ पे मिस्टर शर्मा है, सिंगुलर है, सिंगुलर वर्ब आई हुई है। ऑफ द हैप्पी डेज करेक्ट है बिल्कुल। ऑफ हिज, मिस्टर शर्मा है, उनके साथ प्रोनाउन हिज आएगा। एंड यहाँ देखिए यहाँ पे क्या देखा है, चाइल्ड इज। चाइल्ड इज क्या होता है, चाइल्ड इज मीन्स होता है बचपने जैसी हरकत करना, और चाइल्डहुड मीन्स होता है बचपन। बट यहाँ पर बचपने वाली हरकत का कोई भी सेंस नहीं है। यहाँ सेंस आ रहा है कि वो अपने बचपन की जो दिन हैं, उनके अच्छे दिन थे, उनको याद करते हैं। देन यहाँ पर एरर कहाँ है हमारी, चाइल्ड इज है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, चाइल्डहुड। इस टाइप की एरर आती है, हमें ये बहुत ध्यान से देखना होता है। देखिए अगर फ्लो में ऐसे पढ़ते हुए चले जाओ तो चाइल्ड इज सही करते हुए चले जाएंगे, बट चाइल्ड इज होता है बचपने जैसी हरकत करना, बच्चों जैसी हरकत करना, बट चाइल्डहुड मीन्स होता है बचपन। आई होप आपको ये भी क्लियर हुआ है। अब नेक्स्ट वन देखते हैं। द इंडियन टीम डिफीटेड द ऑस्ट्रेलियन बाय एन इनिंग, नो एरर। इसमें देखिए एरर कहाँ है, सिंगुलर प्लूरल में मैंने बहुत अच्छे से समझाया था आपको। देखिए इसमें द इंडियन टीम डिफीटेड, इंडियन टीम ने डिफीटेड कर दी है द ऑस्ट्रेलियन मीन्स ऑस्ट्रेलियन टीम को हरा दिया है। बाय एन इनिंग मीन्स एक पारी से उसको ऑस्ट्रेलियन टीम को इंडियन टीम ने हरा दिया है, ये कहना चाह रहा है। एंड इसमें देखिए मैंने सिंगुलर प्लूरल में बताया था कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं कि उनमें से हम एस हटा नहीं सकते, और वो ऐसे होते हैं कि वो सिंगुलर भी यूज़ होते हैं एंड प्लूरल भी यूज़ होते हैं। अब यहाँ पर लिखा हुआ है एन, अब बच्चे कहाँ पजल होते हैं कि एन लिखा हुआ है मीन्स एक पारी से हराया है, तो यहाँ पे इनिंग हो जाएगा, बट इनिंग नहीं होगा, क्या होगा, इनिंग्स होगा।
एक पारी को भी अगर हम एन इनिंग बोल रहे हैं मीन्स एक पारी, और 2 इनिंग्स बोल रहे हैं तो 2 पारी, बट यहाँ से हम एस कहीं नहीं ले जाएंगे, तो हमारा एरर कहाँ है, इनिंग्स में है। आई होप आपको क्लियर हुआ है। नेक्स्ट देखेंगे, माई ब्रदर इन लॉज हु लिव इन मुंबई हैव कम टू स्टे विद अस। अब ये क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि माई ब्रदर इन लॉज हु लिव इन मुंबई, ठीक है। अब ये जो लिव आया है, ये वाला जो लिव आया है, ये किसके लिए आया है, किसकी वर्ब है, ये इसकी वर्ब है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर प्लूरल वर्ब आई हुई है, तो यहाँ पर भी ये प्लूरल है। एंड इन द मुंबई हैव, देखिए ये भी इसी के लिए आया है, हैव कम टू स्टे, तो इसका मतलब कि ये प्लूरल है। जब ये प्लूरल है तो हम इसका प्लूरल कैसे बनाएंगे, यहाँ पे लॉज लिखा हुआ है, मैंने क्या बताया था आपको, मैंने बताया था कि जो हाइपन वर्ड्स होते हैं उनमें जब हम प्लूरल बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं, जो मेन वर्ड होता है हम उसमें एस लगाते हैं। एंड इसमें मेन वर्ड क्या है, ब्रदर है, तो कहाँ लग जाएगा एस, यहाँ लग जाएगा, लॉज से हट जाएगा। एंड हमारी एरर कहाँ है, यहाँ है। और लॉज और लॉज जो होता है क्या होता है, वो पॉजेसिव केस होता है, उसमें हम लगाते हैं लास्ट में, वो भी एपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं, और प्लूरल बनाते हैं तो हम लॉज में नहीं, जो मेन वर्ड होता है उसमें लगाते हैं। आई होप ये वाली भी एरर आपको क्लियर हुई है। अब हम नेक्स्ट वन देखते हैं, द टीम मेंबर शुड लिसन टू एडवाइजेस गिवन बाय द कैप्टन, नो एरर। इसमें देखिए एरर कहाँ है, देखिए टाइम देती हूँ थोड़ा सा, देखिए इसमें एरर कहाँ है। द टीम मेंबर, जो टीम मेंबर्स है, शुड लिसन मीन सुनना चाहिए, शुड भी सही आ रहा है, टू द एडवाइजेस, एडवाइस सुननी चाहिए, गिवन बाय द कैप्टन, जो कैप्टन के द्वारा एडवाइस दी जाती है वो मेंबर्स को सुननी चाहिए, कहना चाह रहा है। देन देखते हैं कि इसमें एरर कहाँ है। एक वर्ड होता है एडवाइज और एडवाइजेस। अब यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि जो कैप्टन जो एडवाइस देते हैं मीन्स सलाह जो देते हैं, तो सलाह एक नहीं है, बहुत सारी हैं सलाह। यहाँ पे एडवाइजेस एस करना चाह रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, एस नहीं होगा, क्योंकि एडवाइजेस तो कोई वर्ड ही नहीं होता है। जब हम एडवाइस है, एडवाइस का जब हम प्लूरल बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, यहाँ लिख देंगे पीसेस ऑफ एडवाइस। क्या समझाया था प्रीवियस वीडियो में मैंने कि जो एडवाइस होता है इसमें हम एस लगाएंगे नहीं, पीसेस, देखिए यहाँ एस आ जाएगा बट यहाँ नहीं आएगा, यहाँ नहीं आया है। अब ये राइट है। आई होप आपको ये भी क्लियर हुआ है। आपको एरर क्लियर होंगी अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियो देख रखे होंगे नाउन के, तो आपको एरर बहुत अच्छे से क्लियर हो रही होंगी। देन अगर आप रैंडम इसी क्लास में आए हैं तो आपको शायद नहीं समझ आ रहा होगा। अगर आप इसी क्लास में आए हैं तो पहले आप नाउन का पूरा टॉपिक देखिए, उसके बाद ये एरर देखिए, आपको इजीली समझ में आएंगी। देन नेक्स्ट देखते हैं, द प्रैक्टिसेस ऑफ द लॉयर्स varies from that of the doctors, no error। मीन्स अब ये क्या कहना चाह रहा है, द प्रैक्टिसेस ऑफ द लॉयर, जो लॉयर्स की प्रैक्टिस होती है वेरीज डिफरेंट है फ्रॉम डेट ऑफ द डॉक्टर्स। डॉक्टर्स की जो वो होती है प्रैक्टिस होती है, उसकी प्रैक्टिस से लॉयर की प्रैक्टिस डिफरेंट है। अब देखिए यहाँ पे वेरीज आया हुआ है तो इस इधर फ्रॉम आता है वेरीज के साथ, ये भी आप क्लियर कर लीजिए। देन अब देखिए प्रैक्टिसेस। अब प्रैक्टिसेस क्या होता है, प्रैक्टिसेस तो कुछ होता ही नहीं है, तो मीन्स के इसमें एस नहीं आएगा, क्या आएगा यहाँ पे, प्रैक्टिस। द प्रैक्टिस ऑफ द लॉयर्स वेरीज फ्रॉम डेट ऑफ द डॉक्टर्स। अब बच्चे क्या करते हैं कि यहाँ पे लॉयर्स देख लिए, डॉक्टर्स देख लिए, तो प्रैक्टिसेस कर लेते हैं, एस लगा देते हैं, बट प्रैक्टिसेस कोई वर्ड नहीं होता है। एंड जो मैंने अभी आपको बताया था कि एडवाइजेस कोई वर्ड नहीं होता है, वो अभी मैंने गलत बता दिया था। एडवाइजेस वर्ड होता है, एडवाइजेस मीन्स होता है इंफॉर्मेशन, एंड एडवाइस मीन्स होता है सलाह। एंड एडवाइजेस कर देंगे तो वो इंफॉर्मेशन हो जाएगा, और यहाँ पर इंफॉर्मेशन की कोई भी बात नहीं हो रही है। देन ये जो प्रैक्टिस होता है, प्रैक्टिसेस कोई वर्ड नहीं होता है, इसका कोई भी मीन्स नहीं होता है एस लगाने से, बट उसमें अगर हम एडवाइस में एस लगा देते हैं तो उसका मीन्स निकलता है इंफॉर्मेशन। आई होप ये आपको क्लियर हुआ है। नेक्स्ट वन देखते हैं, द क्यून गेव द शेफर्ड अ प्राइज बिकॉज ही हैड सेव्ड द लाइफ ऑफ हिज सन, नो एरर। इसमें देखिए एरर कहाँ है, द क्यून गेव द शेफर्ड, क्यून ने शेफर्ड को क्या दिया, अ प्राइज दिया। क्यों दिया, बिकॉज ही हैड सेव्ड द लाइफ ऑफ हिज सन, क्योंकि उसने उसके बेटे की जान बचाई थी। तो इसमें एरर देखिए, एरर कहाँ है,
इस टाइप की एरर वो होती हैं कि बच्चों को बहुत ज़्यादा चला देती हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो ऐसी एरर बहुत जल्दी से फाइंड आउट कर पाएंगे। अब देखते हैं, द क्यून है, क्यून गेव द सेफर्ड, सही है, क्यून ने दिया है, ये सेकंड फॉर्म आई हुई है, सेफर्ड को एक प्राइज दिया, बिकॉज क्योंकि ही हैड सेव्ड, हैड आ रहा है, हेड के बाद V3 आई है, ये भी सही है, द लाइफ ऑफ हिज सन। अब देखिए हिज किसके साथ आता है, क्यून के साथ हिज आ जाएगा, नहीं आएगा, क्योंकि क्यून क्या है, क्यून के साथ क्या आएगा, हर आएगा। जैसे हम शी के साथ हर करते हैं ऐसे ही क्यून हो गया, क्यून फीमेल हो गई, फेमिनिन जेंडर हो गया, और जो फेमिनिन जेंडर होता है उसके साथ हम हर का यूज करते हैं। आई होप आपको अब ये क्लियर हुआ है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे के 2-3 और हैं उन्हें भी समझा देती हूँ। नेक्स्ट वन देखते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वन क्या है, अ स्टूडेंट शुड नॉट ब्लाइंडली एक्सेप्ट एवरीथिंग, इट फाइंड्स इट अ बुक, नो एरर। कहना तो ये सही चाह रहा है कि किसी भी स्टूडेंट को ऐसे ही ब्लाइंडली स्वीकार नहीं कर लेना चाहिए, कुछ भी ऐसे ही ब्लाइंडली नहीं मान लेना चाहिए, उसको बुक्स भी देख लेनी चाहिए कि बुक्स क्या कहती हैं। देन अब हम इसमें एरर देखेंगे, इसके मीन से हमें क्या लेना देना है, इसका एरर देखते हैं। एरर क्या है, अ स्टूडेंट शुड नॉट, सही लिखा है, ब्लाइंडली एक्सेप्ट, सही है, एवरीथिंग मीन्स कुछ ऐसे ही नहीं मान लेना चाहिए, इट फाइंड्स इन अ बुक, नो एरर। अब देखिए इसमें एरर कहाँ है, ये इट लिखा हुआ है, इट किसके लिए आया है, इट फाइंड्स अ बुक मीन्स बुक्स को कौन देखेगा, स्टूडेंट देखेगा, और स्टूडेंट क्या होता है, लिविंग थिंग होती है, और लिविंग थिंग्स के साथ हम क्या करते हैं, इट का यूज तो करते ही नहीं है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, ही का यूज हो जाएगा, ही फाइंड्स इन अ बुक, नो एरर। यहाँ पे एरर कहाँ है, ही में है। अब मुझे पता है कि आपको डाउट क्या हो रहा है, आपको ये डाउट हो रहा है कि यहाँ पे स्टूडेंट्स लिखा है, मीन्स कि ये कॉमन जेंडर है, हम इसमें गर्ल भी तो मान सकते हैं, यहाँ पे शी भी तो कर सकते हैं, हम बिल्कुल कर सकते हैं। बट ऐसी अगर कोई भी एरर आती है जिसमें जो जेंडर होता है वो नहीं दिया होता है, वो स्पेसिफाई नहीं किया होता है कि ये मेल है या फीमेल है, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, मेल को प्रायोरिटी देते हैं, इसलिए यहाँ पर ही आएगा, शी नहीं आएगा। और ऐसा एग्जाम में भी अगर कोई क्वेश्चन आता है तो मेल को ही प्रायोरिटी देते हैं। जहाँ हमें नहीं पता होता है कि ये क्या है, कॉमन जेंडर की तरह आ गया, तो वहाँ पर हम ही बोलेंगे उसको। जैसे ये स्टूडेंट है तो स्टूडेंट्स लड़की भी हो सकती है, बट यहाँ पर प्रायोरिटी ही को देंगे। और क्यों देंगे, क्योंकि ऐसा सब कुछ बुक्स में दे रखा है। नेक्स्ट वन देखते हैं, यू एंड शी कॉट ईच अदर हैंड्स, नो एरर। इसमें एरर देखिए, एरर कहाँ है, यू एंड शी यानी कि तुम और वह, कॉट मीन्स पकड़े हुए है, पकड़ा है, ईच अदर हैंड्स एक दूसरे का हाथ। तो अब देखिए इसमें एरर कहाँ है, एरर इसमें यहाँ है, ईच अदर हैंड्स का कोई मीन्स नहीं निकल रहा है। ईच अदर हैंड्स एक दूसरे हाथों मतलब क्या है, कुछ नहीं है। तो यहाँ पर क्या होगा, इसका मीन्स कब निकलेगा, जब हम यहाँ पर एपोस्ट्रॉफी एस लगा देंगे। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया है कि ईच अदर हो गया, ईच एनोदर हो गया, और वहाँ पर हमें एपोस्ट्रॉफी एस की ज़रूरत है, मीन्स पॉजेसिव केस की ज़रूरत है, तो हम कहाँ करते हैं, उसके बाद लगाते हैं। तो ईच अदर्स हैंड्स हो जाएगा, मीन्स एक दूसरे के हाथ, मीन्स दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ है। देन आई होप आपको ये भी क्लियर हुआ है। नेक्स्ट वन देखेंगे, और एरर हमारी इसमें है, 7 days जर्नी इज अ वीक जर्नी, नो एरर। इसमें देखिए एरर कहाँ है, 7 days जर्नी जो 7 दिनों की जर्नी है, इज अ वीक जर्नी, एक वीक जर्नी होती है। तो इसमें एरर फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पर डेज लिखा हुआ है, एपोस्ट्रॉफी यहाँ आया है, ये तो राइट है एकदम। एंड ये पूरा कंसीडर 7 days जर्नी सिंगुलर होगा, सिंगुलर वर्ब आई है, ये भी राइट है। एंड आ वीक जर्नी, अब आ वीक जर्नी मीन्स क्या हो जाएगा, वीक्स जर्नी, एपोस्ट्रॉफी एस लग जाएगा। यहाँ पर एस क्यों नहीं लगा है, क्योंकि डेज में दे रखा है, यहाँ एस लगेगा क्योंकि यहाँ पे कोई भी एस नहीं दे रखा है, आ वीक्स जर्नी। और ये सब मैंने उसमें केस जो मैंने पढ़ाए थे उसमें बहुत अच्छे से क्लियर किया है। एंड एरर कहाँ है हमारा, इसमें है। देन आई प्रैक्टिस कराई है, ये आपको क्लियर हुई है एंड आपको समझ आया है कि हम एरर कैसे फाइंड आउट करते हैं। देन ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।